दोस्तों, मेट्रोमैन ई श्रीधरन साहब को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर जोरदार तमाचा जड़ा है, साथ ही लव जिहाद के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा है। श्रीधरन दिल्ली समेत देश के दूसरे शहरों में मेट्रो ट्रेन का जाल बिछाने के लिए जाने जाते हैं। देश में उनकी शोहरत को देखते हुए बीजेपी ने अभी हुए केरल विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें पार्टी में शामिल किया और बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का केरल के लिए उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। ये और बात है कि केरल में बीजेपी का नतीजा सिफर रहा और वो एक सीट भी जीत नहीं पाए। अब 90 साल के ई श्रीधरन राजनीति छोड़ रहे हैं और बीजेपी से भी नफरत की राजनीति छोड़ने को दबे लफ्जों में कह रहे हैं। इस ऐलान के कुछ ही दिन बाद कि वो सक्रिय राजनीति छोड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे, मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने पार्टी की केरल इकाई को एक सलाह दी है और उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व की राजनीति छोड़िए और सभी वर्गों यानी सभी धर्मों के हितों का ध्यान रखिए। दी प्रिंट नाम के पोर्टल से बात करते हुए श्रीधरन ने, जो इस साल असेंबली चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर नाकाम रहे, जोर देकर कहा कि केरल में लव जिहाद कोई मुद्दा नहीं है। प्रदेश इकाई ने उसे मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। बीजेपी ने श्रीधरन को पार्टी का सीएम उम्मीदवार भी बनाया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने रवैये में थोड़ा बदलाव करना होगा। मसलन बीजेपी को हिंदुइज्म और हिंदुत्व को ज्यादा नहीं उभारना चाहिए। उन्हें निश्चित रूप से एक संदेश देना चाहिए कि वो केरल के सभी लोगों के लिए हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, और उनके दिमाग में सभी वर्गों का हित रहना चाहिए। इसी बुनियादी बदलाव की जरूरत है। प्रदेश चुनाव में हाई प्रोफाइल प्रचार के बावजूद एक भी सीट न जीत पाने की बीजेपी की नाकामी के बारे में पूछे जाने पर श्रीधरन ने पार्टी प्रबंधन और रणनीतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिस चीज ने प्रभावित किया वो उसकी रणनीतियां थीं जो उसने अपनाई। सबसे बड़ी गलती यह थी कि केरल बीजेपी अध्यक्ष को बार बार बदला गया। मेरे ख्याल में पिछले 2-3 सालों में 3-4 बदलाव किए गए और मौजूदा पदाधिकारी के पास बहुत कम समय था कि वो लोगों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत कर पाता। हार की बड़ी वजह यही थी। आजाद बोल इंडिया की रिपोर्ट।